अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं डेल लैटिट्यूड E5430 मदरबोर्ड, जिसका पार्ट नंबर है LA-7901P। दोस्तों ये हमारे पास एक टेक्नीशियन भाई लेकर आए हैं जो कि पावर ऑफ कंडीशन में है। जब हमने इसको चेक किया, इसके वोल्टेज वगैरह सब चेक किए तो इसके वोल्टेज बिल्कुल ओके आ रहे थे। दोस्तों अब हम आपके सामने इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट निकलता है। दोस्तों ये 19 वोल्ट का चार्जर है हमारे पास, जिसमें मल्टीमीटर लगाया हुआ है हमने। दोस्तों 19 वोल्ट प्लग इन करते हैं। दोस्तों ये देखें, मल्टीमीटर पर कोई लोड नहीं है। जो वोल्ट मीटर है उसके ऊपर कोई लोड नहीं है। एम्पेयर मीटर हमने साथ लगा रखा है उसके साथ। आए दोस्तों हम अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसके 19 वोल्ट चेक करते हैं। दोस्तों 19 वोल्ट इसके प्रेजेंट हैं, आ रहे हैं। उसके बाद हम 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं। दोस्तों ये 2 कॉइलें लगी हुई हैं, ये 3 और 5 वोल्ट की कॉइल है। दोस्तों ये देखें, यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहे और यहाँ पर भी वोल्ट नहीं आ रहे। ये आउट वाली कॉइलें हैं। और यहाँ पे बटन पर 3 वोल्ट चेक करते हैं। दोस्तों ये देखें 3 वोल्ट आ रहे हैं बटन पर। बटन भी ओके है, वर्क कर रहा है। जब हम इसको प्रेस करते हैं बटन को तो वोल्ट डाउन हो रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा बटन बिल्कुल ओके है। हमने 19 वोल्ट प्लग आउट कर दिए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, इसकी शार्टेज चेक करते हैं। आए कि भाई इसके अंदर कोई FET शार्ट तो नहीं है। सबसे पहले 19 वोल्ट सेक्शन चेक करते हैं। 9 वोल्ट की ये 2 FET लगे हुए हैं, ये शार्ट नहीं है। ये आउट वाले मॉसफेट लगे हुए हैं, ये चेक करते हैं, ये भी शार्ट नहीं है। एक तरफ 115 ओम की रेजिस्टेंस बता रहा है, लेकिन ये शार्ट नहीं है। उसके बाद बायोस के 3.3 वोल्ट चेक करते हैं, वो भी शार्ट नहीं है। SMSC के वोल्ट चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ डाउट हो रहा है। यहाँ पर एक PF हमें ब्लैक सा लग रहा है। यहाँ पर एक PF है। SMSC जो IO कंट्रोलर होता है उसके वोल्टेज के ऊपर एक PF लगा हुआ है। दोस्तों ये देखें, ये SMSC लिखा हुआ है IC के ऊपर, और उसके ऊपर एक B17 के नाम से एक ये PF लगा हुआ है। B17 के साथ एक PF लगा हुआ है। ये हमें थोड़ा सा मशकूक लग रहा है। इसको हम चेक करते हैं, मीटर लगाकर इसको चेक करते हैं कि आया कि भाई हमारा ये PF शार्ट तो नहीं है। दोस्तों ये मीटर से हमें बता रहा है कि ये शार्ट है, ये शार्ट लग रहा है। अब देखते हैं, कंफर्म करते हैं यही PF शार्ट है या कोई और PF शार्ट है। ये 00 ओम की रीडिंग बता रहा है। दोस्तों इस PF को उतार कर चेक करते हैं हम। बाज़ औक़ात होता इस तरह है कि PF शार्ट नहीं होता। नीचे वाली जो सप्लाई होती है 3.3 वोल्ट की, जो IO कंट्रोलर को सप्लाई जाती है, बाज़ औक़ात वो सप्लाई शार्ट होती है, जिसकी वजह से ये SMSC जो IO कंट्रोलर होता है उसके इर्द गिर्द के जितने PF होते हैं वो शार्ट मीटर पर बताता है। दोस्तों ये PF हमने उतार लिया है। ये PF हम यहाँ पर रखते हैं और ये PF शार्ट बता रहा है। PF शार्ट हमें, मीटर को मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ आपके सामने स्क्रीन पर आपको, ताकि वाज़े शो हो जाए। ये पहले यहाँ पे चेक करते हैं जहाँ PF लगा हुआ था, नीचे शार्टेज नहीं है, नीचे शार्ट नहीं है। अब PF को चेक करते हैं कि PF शार्ट है या नहीं है। दोस्तों ये देखें PF शार्ट है हमारा।
इसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं, तसल्ली से इसको चेक करते हैं। दोस्तों ये पीएफ हमारा शार्ट है, बिल्कुल शार्ट है, 0 ओम की रीडिंग दे रहा है। दोस्तों पीएफ को हम अभी नहीं लगाते, अभी हम पीएफ के बग़ैर चेक करते हैं कि हमारा काम बनता है या नहीं बनता, हमारे मदरबोर्ड की पावर ऑन होती है या नहीं होती, हमारा जो मल्टीमीटर है, हमारा जो वोल्ट मीटर है, उसके हम अंदर एम्पेयर शो होते हैं या नहीं होते। दोस्तों हमने 19 वोल्ट प्लग इन किए, अभी ये 19 वोल्ट मीटर आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों ये देखिए 1.2 एम्पेयर का इसने लोड ले लिया, मतलब कि हमारा पीएफ शार्ट होने की वजह से पावर ऑन नहीं हो रही थी। अब दोबारा प्लग इन करते हैं और 19 वोल्ट लगाए। दोस्तों ये देखें हमारे मदरबोर्ड की लाइट भी चल रही है, हम इसको बटन से ऑन करते हैं, ये हमारा ऑन हो गया। और दोस्तों ये देखें 1.2 एम्पेयर का इसने लोड भी ले लिया है। अभी हमने रैम नहीं लगाई हुई, प्लग आउट करने के बाद अब हम इसके अंदर रैम लगा कर चेक करते हैं, डिस्प्ले चेक करते हैं दोस्तों कि हमारा डिस्प्ले का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे वो जो हमने पीएफ शार्ट निकाला है उसका फॉल्ट तो क्लियर हो गया है कि भाई उसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा था हमारा मदरबोर्ड, लेकिन आगे चेक करते हैं, आगे फॉल्ट तो नहीं है हमारे मदरबोर्ड में, कोई और फॉल्ट तो नहीं है, इसको भी क्लियर करते हैं। ये हम कीबोर्ड लगा लेते हैं ताकि नम लॉक या कैप्स लॉक के ऊपर हमें ब्लिंकिंग चेक करें तो हमारा डिस्प्ले ओके हो जाए। हमारा स्टैंड बाई का लोड आ गया है, पावर बटन से हमने ऑन किया और ये हमारा 1.2 1.3 का लोड लिया इसने। रैम का थोड़ा सा इशू लग रहा है, रैम दोबारा लगा कर देखते हैं। ये हमने रैम और लगाई, चेंज किया रैम। वन 1.4। दोस्तों ये देखें फाइनली हमारा कीबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले आ चुका है, नम लॉक और कैप्स लॉक कीबोर्ड के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों हमारा मदरबोर्ड बिल्कुल ओके हो चुका है। दोस्तों देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।